प्लीज रुक जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। चुप हो जाओ समझी, मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी है। चुपचाप दर्द कंट्रोल कर लो। मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए। आनी ये है किम त्योंग, सियोल के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। आज किसी वजह से ये बहुत गुस्से में है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इनका गुस्सा बहुत आसानी से शांत हो जाता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है तो वो अपना गुस्सा शांत करने के लिए अपनी फेवरेट प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आप 3 घंटे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे शराब तुम कुछ भी नहीं कर रही हो समझी, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ना तुम ढंग से मूव कर रही हो ना कुछ। जब तक मेरे कानों में उस तरह की आवाजें नहीं सुनाई देगी मैं रिलैक्स कैसे होऊंगा? तुम क्यों मुझ पर इतनी चिढ़ रही हो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी एक इंसान हूँ? तुम कल भी आए थे, कल भी तुमने 5 से ज्यादा बार ये सब कुछ किया था। मेरी पीठ बहुत दर्द हो रही है, प्लीज बैक बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। पर आज तुम वापस, तुम्हें मुझ पर जरा सी भी दया नहीं आती है क्या? प्लीज चुप रहो वरना मैं तुम्हें और ज्यादा दर्द दूंगा। बेशक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसकी सुनता है। ताई ने बिना किसी चीज के, बिना किसी दया दिखाए वो कुकी के साथ जानवरों की तरह फिजिकली इंटीमेट होता रहा। कुकी के पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके लिए कुछ भी उसे बताना इसका कोई मतलब नहीं था। प्लीज 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 छोड़ दो, मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स, बस थोड़ा सा और है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। फक, इसे तुम्हारे ऊपर ही निकाल दो। बस कुकी, बस हो गया, बस थोड़ा सा और प्लीज। ये तुमने क्या किया? तुम पागल हो क्या? तो क्या करता, अपना स्पर्म तुम्हारे अंदर रिलीज कर देता? शुक्र करो पेट पे ही गिरा है, अंदर नहीं डाला। तुम एक जानवर हो, तुम मुझे नर्क जैसा फील कराते हो, एक हेल जैसा फील देते हो। नाटक करना बंद करो। क्या तुम सिंगल हो? और वैसे भी मैंने कितनी बार इतना किया है, जो आज तो मैंने कम ही किया है, पहले से तो कम ही किया है ना। क्या तुम्हारे पास इसकी कोई गिनती है? वैसे मुझे तो नहीं लगता मैंने इतने राउंड किए होंगे आज, क्योंकि आज तुम्हारी हालत मुझे थोड़ी डाउन लग रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बार किया और कितनी बार नहीं, इससे फर्क पड़ता है एक डेविल जैसे मुझे पक्का पता है कि मैं एक दिन तुम्हारी वजह से मर जाऊंगी। अरे हाँ, कल मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स लेकर आया था। मुझे पता चला कि तुमने पेन किलर्स नहीं लिए। क्यों नहीं ली थी? इसीलिए आज ऐसी हालत है ना। मैं नहीं ले सकती। मुझे पता है कि तुम रोज आओगे, रोज इस तरह से मुझे फिजिकली टॉर्चर करोगे, इस तरह से मेरे साथ ये सब कुछ करोगे और मुझे फिर से वापस वही दवा लेनी पड़ेगी। और वैसे भी मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, तो फिर ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ये दर्द कंट्रोल करना ही होगा अगर तुम्हें दवाई नहीं लेनी है। क्या तुम मुझे डरा रहे हो? अगर मैं भी कह दूं ना कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तो वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे। और तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे पास हाउट कस्टमर्स की कमी नहीं है। भले ही मैं ये काम मजबूरी में कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, समझे? यू ब्लडी प्रोस्टिट्यूट। तुम्हें नए कस्टमर के साथ सेक्स करने में ज्यादा मजा आता है क्या? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जानवर हो, जानवर की बात मुझसे करना मत डार्लिंग। और वैसे भी तुम्हें तो नए कस्टमर्स के साथ ज्यादा मजा आता है ना, तो लो। तुम्हें पता है, कल एक कस्टमर आया था, उसने कहा कि वो मेरे लिए इतना पे करेगा कि शायद कोई और नहीं कर सकेगा। वो मेरे लिए 2 गुना पैसे देने के लिए तैयार है, 4 गुना पैसे देने के लिए तैयार है। कुकी के मुंह से ये वर्ड सुनते ही त्योंग का खून खौलने लगा। उसने अपना माइंड वहाँ से हटा दिया जो वो काम कर रहा था। उसने कुकी के चेस्ट को छोड़ दिया और एकदम से कुकी के फेस के पास चला गया। तुमने क्या कहा फिर? मैंने कहा कि कल एक जानवर मेरे पास आया था, उसने मुझे इतना हराश किया, इसीलिए मैं आज बीमार हूँ। कारा मुझसे नाराज हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे समझाया कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मैं कारा को संभाल लूंगा, डोंट वरी। मुझे पता है कि वो अपनी इस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन तो जरूर करेगी। अगर उसे ये काम करना है तो जरूर करेगी। तुम
मेरे फॉरहेड पर किस मत करा करो, समझे? मुझे मुझे पेट में अचानक सा फील होता है, कुछ अजीब लगता है, बटरफ्लाईज आती है, करंट होता है। क्या होता है? मतलब करंट जैसा लगता है। अच्छा, उठो और जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम्हारी बॉडी से फिश जैसी स्मेल आ रही है, समझी? यू फकर, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी से बदबू आ रही है। तुम्हें जाकर नहाना चाहिए, जाओ पहले। चलो साथ साथ नहाते हैं। नहीं, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम वहां भी यही सब कुछ करोगे। तुम जाओ, तुम वहां पर भी यही कहोगे कि मेरी गीली बॉडी ने तुम्हें फिर से सेड्यूस कर दिया और फिर से तुम वही करोगे जो करते आए हो। अरे तुम सब कुछ इतनी आसानी से कैसे जान लेती हो? 3 साल हो गए, समझे? 3 साल में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गई हूँ। ठीक है, तो मैं जाकर आता हूँ। पहले शावर मैं ले लेता हूँ, फिर तुम ले लेना। ओके माय मछली। लगता है आज इसके घर में पक्का कुछ ना कुछ कलेश हुआ होगा। क्या इसकी गर्लफ्रेंड से कोई झगड़ा? ये साला, मैंने मैंने अपना सब कुछ उसे दे दिया और वो इंसान है कि कभी मेरी फीलिंग नहीं समझता। भाड़ में जाओ। लेकिन मैं इतनी पागल क्यों हूँ? मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। जब वो मुझे अपने नीचे ऐसे, ओह गॉड कुकी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो नीचे। हालांकि मैं जानती हूँ 3 सालों में तेहूं के अलावा मुझे कभी किसी ने टच नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कारा से लड़ जाती हूँ कि कोई मुझे टच ना करे। कारा जो भी पैसे मुझे देती है उनमें से आधे पैसे तो मैं उसे वापस लौटा देती हूँ ताकि तेहूं के अलावा मुझे कोई टच ना करे। कुकी को बहुत ज्यादा थकान फील हो रही थी, इसीलिए वो वहीं लेट जाती है। कुछ टाइम पहले पसीने, आंसू और वो गंदी स्मेल, ये सब कुछ एक साथ मिलकर कुकी की बॉडी से एक अलग सी स्मेल आ रही थी। हालांकि कुकी को ये स्मेल काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी क्योंकि यही स्मेल तेऊ की बॉडी से उसे आ रही थी। वो स्मेल कुकी को बहुत ज्यादा पागल कर रही थी। कुछ देर के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने उन कुछ पलों को याद करने लगी जब वो तेऊ के साथ थी, जब तेऊ और वो काफी ज्यादा क्लोज और एक दूसरे में पूरी तरीके से लिपटे हुए थे। कुकी की आंखें बंद थी इसलिए उसे नहीं पता था। अचानक से तेयंग वॉशरूम से बाहर आता है और वो देखता है कि कुकी कुछ अलग ही तरह से बेड पर मूव कर रही है। A few weeks ago, I saw you front row and my... क्या तुम मुझे फिर से अपने पास फील करना चाहती हो? नहीं, हटो, मुझे शावर लेना है। सुनो, हाँ, अगर तुम मुझे किसी और के साथ नहीं देखना चाहते तो जाने से पहले एक बार कारा से मिल लेना। हंसती भी है। एज योर विश प्रिंसेस। नहीं जाओगी का क्या मतलब है? हाँ, मैं तुम्हें दुल्हारने के लिए यहाँ पर नहीं लेकर आई हूँ, समझी? चुपचाप उसके रूम में जाओ। नहीं, वो वो एज में है, वो बूढ़ा है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे मुझे उससे अच्छा फील नहीं होता। एज से तुम्हारा क्या लेना देना है? वो तुम्हारे लिए कितना पैसा दे रहा है तुम्हें पता है? और सुनो, अगर तुम उसके साथ चली जाओगी ना तो मैं तुम्हें आज पूरा दिन रेस्ट करने दूंगी। उसके बाद मैं तुम्हें कोई भी क्लाइंट नहीं आने दूंगी तुम्हारे पास। आई प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस बोलना मत, याद रहना कि और कोई नहीं। ओके प्रॉमिस, प्रॉमिस मैं कोई भी नहीं लेकर आऊंगी तुम्हारे पास नेक्स्ट। बेचारी, तुम क्या सोचती हो कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने दूंगी? यहाँ पर सब मेरे हिसाब से होता है। अगर यहाँ नहीं आना था, ये सब नहीं करना था तो आई क्यों? एक दिन एक डेविल तुम्हारे पास बैठेगा और तुम्हारे इस काम की बहुत सारी तारीफें तुमसे सीखेगा कि तुम इतनी टैलेंटेड कैसे हो गई। हाँ आर्मी, तेम को यहाँ आते आते 3 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने कभी भी जंको के अलावा किसी भी लड़की को टच नहीं किया। अरे लिटिल मास्टर, आप क्या हुआ? आपका मूड बहुत खराब लग रहा है। क्या कुकी ने आपको ठीक से सेटिस्फाई नहीं कराया क्या? तुम्हें कितने चाहिए? मैं बहुत दयालु हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितना देंगे मैं उतना रख लूंगी। अरे कोई लिटिल मास्टर के लिए जूस तो लेकर आओ। तुम्हें कुकी से किसी और के साथ ऐसा करवाने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि वो किसी और के साथ ही कुछ करे? तो ये तो उसका काम है ना, और वो ये बहुत अच्छे से करती है। मतलब आपके साथ तो बहुत अच्छे से। क्या मतलब बहुत अच्छे से आपके साथ? तुमने इतने टाइम में उसके साथ किसी और के साथ उसे भेजा है क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं भेजा। आप जैसे कि आप खुद देख रहे हैं ना, लगातार 3 साल से वो आपकी रेगुलर कस्टमर है।
और रही बात उस आदमी की, तो वो दुगना पैसा देने के लिए रेडी है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि कुकी को किसी के साथ ऐसा करने नहीं दोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तो क्या वो तुम्हारी वाइफ है क्या? ये मेरा इलाका है, मेरी जगह है, मेरी जगह है, समझे ना तुम? जो मैं कहूंगी वही होगा, लास्ट डिसीजन फाइनल है। और तुम यहाँ एक कस्टमर के अलावा और कुछ नहीं हो, समझे? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी एब्सेंस में उसके साथ मैं क्या क्या कर सकती हूँ। भाड़ में जाओ। और हाँ, अगर तुमने कुकी को किसी और के हाथ में दिया ना, तो यही मार दूंगा, समझी? ये पैसे रखो और अपना मुंह बंद रखो। हाय, आपने तो मुझे अपना फैन ही बना लिया। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा, भले ही तुम इस दुनिया में आखिरी ही क्यों ना हो। समझ गई ना? खैर, उम्मीद है कि तुम वो गलती नहीं करोगी जो करने वाली थी। समझ गई ना? ओके छोटे मालिक, आप मुझे इसी तरह पैसे बरसाते रहेंगे तब तक मैं आपकी सिक्योरिटी, मतलब कुकी को किसी और को दूंगी ही नहीं, देखने तक नहीं दूंगी। इसकी सोच पर इसे थूकने का मन कर रहा है। छोड़ो। तार बाहर आकर अपनी कार के पास खड़ा हो जाता है। दरवाजा खोलने से पहले ही वो पलटकर वापस देखता है और वो सोचता है, सेकंड फ्लोर के लेफ्ट साइड में पहला रूम जंगकुक का था, यानी कि हमारे कुकी का था। वो हर बार अपनी बालकनी में बैठती है और एक प्यारी सी स्माइल के साथ उसे गुड बाय कहती है, लेकिन आज वो वहाँ थी ही नहीं। ताय सोचता है, लगता है आज मैंने उसे बहुत ज्यादा दर्द दिया, शायद इसीलिए वो नहीं आएगी। कुकी उसी वक्त बालकनी में आती है और वो देखती है कि तेयोंग अभी भी वहीं खड़ा है। तेयोंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी नहा कर आई है। कुकी के गीले बालों से पानी टपक रहा था, लेकिन जिस चीज ने तेयोंग की सबसे ज्यादा नजर खींची वो थी उसकी पर्सनैलिटी और उसका आउटफिट। तू था कल भी, तू इस पल भी, तुझसे। ये तो मेरी शर्ट है ना, इसने पहन ली। तेम ये सब देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी कि वो वापस जाकर कुकी के साथ रहे। ताय के मुंह से लार टपक रही थी। वो उसके करीब जाना चाहता था। थोड़ी देर पहले जो सब कुछ हुआ, वो सब कुछ वो भूल गया था। ये कुकी का मैजिक था। चाहे तेम कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, वो कुकी को देखते ही अपना सारा गुस्सा भूल जाता है। ओह गॉड कुकी, सिर्फ एक तुम ही ऐसी हो जो मेरा गुस्सा पल भर में शांत कर देती हो। हाँ तेम, अरे भाग गई डरपोक कहीं की। ओह कुकी, यू आर सो हॉट। तुम्हें वापस छोड़ते हम। अब घर चलना ही ठीक होगा। क्या मैं जान सकता हूँ तेम कि तुम अब तक कहाँ थे? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तेम, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने डैड से इस तरह से बात करते हो। बल्कि मुझे शर्म आती है तुम जैसे लड़के का डैड होने में। तो आपसे किसने कहा था कि मेरे डैड बन जाओ? मुझे छोड़ दो ना अकेले, मैं अकेले रह सकता हूँ। मुझे तुमसे हेट होता है तेम, हेट होता है। यहाँ तक कि तुम उन लोगों से भी जो तुम जानते हो इस घर से बाहर निकलती लोग मेरा मजाक उड़ाते कि तुम हमेशा उन कि तुम जाकर उस प्रोटेस्ट में रहते हो। मुझे मुझे किसी को भी ये बताने में शर्म आती कि तुम मेरे बेटे हो। मॉम ने सुसाइड क्यों किया था, क्या आपको याद है? क्योंकि तुमने किसी दूसरी औरत के लिए मेरी मॉम को धोखा दे दिया। फिर मेरी मॉम के पास मौत के अलावा और कुछ नहीं बचा। मेरी मॉम के मरते ही आपने कुछ दिनों के बाद शादी कर ली, उन्हें यहाँ ले आए। और मुझे तो आप पर शक है, क्या आपने ही तो मेरी मॉम को नहीं मारा ना? तेओंग, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। आपने जो काम किए उन्हें छुपा नहीं सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि मेरे मुंह ना लगो। क्या करूं, मेरा मन ही नहीं लग रहा है यार। किसी भी चीज में इच्छा ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों आकर मेरे मुंह लगते हैं। सारा मूड खराब कर दिया। अच्छे खासे मूड में वहां से आया था और यहाँ आते ही सब कुछ खराब कर दिया। क्योंकि इसे देखते ही सारा दुख भूल जाता हूँ। मुझे आज भी याद है जब मैं सिर्फ 21 साल का था। मेरी मॉम बीमार थी। मैंने 1000 मैंने कितने सारे ट्राई किए, लेकिन फिर भी उन्होंने सुसाइड कर लिया। सबसे बड़ा दुख था जब मुझे पता चला कि मेरे डैड ने दोबारा शादी कर ली, वो भी उस आंटी से।
डैड ने मॉम को धोखा दिया था। वही दर्द, वही गुस्सा, वही नफरत, इन सारी चीजों ने पागल कर रखा है। जब कोई इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसे डेविल बनने से कोई नहीं रोक पाता। मैं बच्चा नहीं था, सब समझ आता था कि फिजिकल नीड्स क्या होती है, लेकिन किसी के साथ ऐसे। मैं अब कोई बच्चा नहीं रहा, और वैसे भी मुझे भी तो अपनी जरूरतें पूरी करनी है ना। लेकिन ऐसे किसी के साथ तुम ऐसे रिलेशन नहीं बना सकते। मैं जानता हूँ, मैं इस चीज की कोशिश भी नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है ये गलत है। लेकिन बॉडी की जरूरतें पूरी करने के लिए कोई गर्लफ्रेंड या फिर किसी की जरूरत तो होगी ना। तो ठीक है, ब्रॉटेल जाओ। ब्रॉटेल, ये क्या होता है? ब्रॉटेल में ये सारा काम पैसों में होता है। मतलब तुम्हें मन की शांति तो नहीं मिलेगी, लेकिन शरीर की शांति जरूर मिल जाएगी। मतलब ऐसा कि वहाँ तुम्हारी फिजिकल नीड्स जो है वो सारी पूरी हो जाएगी। बस पैसे लगते हैं, और तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी है। अपने बाप का पैसा उड़ाओ यार। ब्रोटेल, क्या सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। एक बार वहाँ जाओ तो सही। बार बार जाओगे? ठीक है। ऐसा उस दिन पहली बार था जब तेयंग ने ब्रोटेल के लिए पहली बार पैसे दिए थे। अरे ये तो मुझे कहाँ लेकर आ गया है यार। यहाँ तो बहुत गंदी लड़कियां लग रही हैं। अबे पागल, गंदी लड़कियां नहीं है, सारा बहुत मजा देगी, माइंड फ्रेश कर देगी यार। तेरी जिस पे मर्जी होगी ना, बस उस पे एक उंगली रख देना, तुझे वही मिल जाएगी। वही लड़की तेरे साथ सब कुछ करेगी फिर। ओह, आप कौन है मिस्टर? ओह माय गॉड, व्हाट अ स्मेल। नई स्मेल है एकदम, कभी किया नहीं पहले। ये कारा के साथ उनकी पहली मुलाकात थी, जब वो डरता डरता कारा के पास गया था। तुम्हारी बॉडी बहुत हॉट है। मुझसे सच सच बताओ कि तुम किसके बेटे हो? तुमने मेरे बाप की पहचान करना कब से शुरू कर दिया? क्या आप चाहती हैं? क्या तुम अपने ही पापा को जानती हो? हाँ, मैं तुम्हारे जैसे अमीर लोगों के सामने ही पैर फैलाती हूँ, इसीलिए हमारी रिस्पेक्ट करो, समझे? वरना तुम यहाँ किसी के साथ कुछ नहीं कर पाओगे। मैं यहाँ तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। तुम्हें कितना पैसा चाहिए सब कुछ ले लो, लेकिन मुझे इसके बदले में एक प्योर वर्जिन लड़की चाहिए, समझी? ओह, क्या कहा? ओह माय गॉड, किसी ने सुना? इस बादशाह ने क्या कहा? इसे एक प्योर वर्जिन लड़की चाहिए। इसकी बातें सुनी? बकवास मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हारे पास ऐसी कोई लड़की है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुको छोटे मालिक, आप बहुत लकी है। कल ही यहाँ एक प्योर वर्जिन लड़की आई है। आप चाहे तो मैं आपको उसे दे सकती हूँ, पर आप उसके लिए कितने पैसे देंगे? जितने मांगोगे उतने दे दूंगा। फिलहाल के लिए ये रखो, अगर तुम्हें लाखों में गिनना आता है तो इन्हें गिन लेना, समझ गई? इतने सारे पैसे? हाँ, अरे कोई जाकर उस नई लड़की को इसके पास लेकर जाओ यार। देखो, मुझे यहाँ बेचकर चले गए मेरे डैड। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, प्लीज। ओह, जरा यहाँ देखना तो। हाँ, नाइस, ऑसम, यू आर सो इनोसेंट। तुम्हारी एज देखकर लगता नहीं है कि तुम ज्यादा बड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा 18 या 19। वैसे तुम्हारे डैड तुम्हें यहाँ बेचकर क्यों चले गए? मेरे स्टेप फादर है, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना, प्लीज मत करो कुछ भी मेरे साथ। अपने कपड़े उतारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर भागने की? मैंने सोचा था कि मैं पहली बार तुम्हारे साथ प्यार से ये सब कुछ काम करूंगा, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो, प्लीज जाने दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी, प्लीज। मैं एक प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ, मुझे पता है, और इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पैसे दिए हैं। तुम्हारी ये प्यारी सी आंखें, तुम्हारी ये सॉफ्ट सी लिप्स, तुम्हारी ये सॉफ्ट सी बॉडी, तुम बहुत सॉफ्ट हो, एकदम रोज पेटल की तरह। प्लीज मत करो, प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसे, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मत करो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज मत करो, प्लीज।
प्लीज जाने दो, प्लीज मत करो। गॉड, इस तरह से मत चिल्लाओ, मैं अपना कंट्रोल और लूज करता जा रहा हूँ। झूठ मत बोलो मुझसे कि तुम्हें ये पसंद नहीं है। प्लीज मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मत करो मेरे साथ ऐसा। क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारी तो एज है इन सब की। शरीर की आवाज तो सबको होती है यार, तुम्हें नहीं होती क्या इन सब चीजों की क्रेविंग? तुम्हारे पेट में करंट नहीं होता क्या? बटरफ्लाइज नहीं आती है क्या? नहीं प्लीज, यू आर वेरी लकी कि तुम्हारा पहला कस्टमर मैं हूँ जो तुम्हें दया दिखा रहा है। मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें अब तक तो खा जाता, क्योंकि तुम बॉटल में हो। तुम्हें तुम्हारा डैड, तुम्हारा सौतेला बाप यहाँ बेचकर चला गया। क्योंकि तेयंग की ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती थी क्योंकि तेयंग सही कह रहा है। ये नहीं तो कोई और जानवर उसे पूरा खा जाएगा, उसे बर्बाद कर देगा। धीरे धीरे तायंग कुकी के पूरे शरीर पर किस करने लगता है और धीरे धीरे वो नीचे जाने लगता है। मुझे अपने नीचे वाले कपड़े भी उतारने दो, ओके? प्लीज, आई नो मैं बहुत अच्छा फील हो रहा है, पर तुम करना नहीं चाह रही हो। प्लीज। शर्माती हुई काफी अच्छी लगती है। प्लीज 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 बी जेंटल। मुझे डर लग रहा है। अगर थोड़ा डर ना हो तो मजा नहीं आता है ना। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। वो कुकी, इसे एडजस्ट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ये वाकई बहुत इनोसेंट है। इतनी प्यारी लड़की के भी कोई दुश्मन हो सकता है भला? इसे कितना बड़ा दर्द दिया है इसकी फैमिली ने, लेकिन क्या मैं इसकी मदद नहीं कर सकता? मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो इसे अपने पास बुला सकता था, लेकिन पर जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है? मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए इस तरह से किसी और की जिंदगी नर्क नहीं बना सकता। ये पाप होगा। जो मेरे डैड ने किया वो मैं नहीं कर सकता। तुम और आगे आ सकते हो। हाँ? क्योंकि उसे इशारा देती है कि वो आगे और सब कुछ करे। टाइग को इस चीज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जंगकुक इस तरह से उसे हाँ कर देगा। मुझे दर्द हो लग रहा है। मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होने के लिए ये सब कुछ कहा, लेकिन अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, तुम्हें मुझे हैंडल करना पड़ेगा। प्लीज धीरे करो, बहुत दर्द हो रहा है। धीरे करूंगा तो मजा नहीं आएगा। प्लीज पीछे मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज धीरे करो। नहीं रुक जाओ। प्लीज रुक जाओ। प्लीज मत करो। प्लीज आसान नहीं होगा बेबी। अब ये तुम्हें मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हें ये सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है, वरना मैं तुम्हारी मदद करता। प्लीज, मैं अगर ये सब कुछ अभी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं? प्लीज। हाँ? आखिर इसका पहला मौका था और ये बेहोश हो गई। मैं तुमसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। तुम्हारा ये फेस किसी मासूम बच्चे से कम नहीं लगता। मैंने खुद से अपनी वर्जिनिटी खोई है, तो क्या मुझ में और डैड में अब कोई फर्क नहीं रहा? क्या मैं भी दोषी हूँ? लेकिन इस लड़की में ऐसी क्या बात है जो मैं बार बार इसकी आंखों में खोई जा रहा हूँ? हाँ, मैंने उसके साथ क्या किया? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या आपको भी दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें इसकी उम्मीद थी? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स लेकर आता हूँ कि उसे खा लेना, तुम्हें दर्द कम होगा। क्या मुझे तुम्हारी तरह फिर से कोई चोट पहुंचाएगा? मैं मर जाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी।
डोंट वरी, मैं तुम्हें किसी और को छूने भी नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी प्रोस्टिट्यूट हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी लाइफ बर्बाद है। मुझे ये सब कुछ सुनना पड़ रहा है। मैंने क्या गलत किया था अपनी लाइफ में? ये सब काम होने के बाद मुझे किसी के मुंह से ये सुनने के लिए मिला कि मैं उसका प्यार नहीं, उसकी प्रोस्टिट्यूट हूँ। क्या आपका काम हो गया है क्या? क्या तुम्हारे डैड ने कहीं और शादी कर ली है? क्या आपका काम हो गया है क्या? आप बाहर आ जाइए। अरे आ रहा हूँ यार, आप यहाँ से चले जाइए। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ और रहा तो तुम पक्का प्रेग्नेंट हो जाओगी। क्या तुम फिर से आओगी? क्या तुम्हें मेरे सेक्स की आदत हो गई है क्या एक ही बार में? नहीं, मेरी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो गई है। जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता है कि मुझे किसने बेचा है। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अगर मैं वापस चली भी गई तो कोई खुश नहीं होगा, और अगर मैं मर भी गई तो किसी को पता तक नहीं चलेगा। मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चाकू मैं अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ लेकर आई थी। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी लत लग गई है। मैंने सोचा था कि अब मैं अपनी लाइफ खत्म कर लूंगी, सुसाइड कर लूंगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मर जाऊंगी। अरे यार क्या है मिस्टर, तुम बाहर आओगे या नहीं? नहीं तो हमें दरवाजा तोड़ना होगा। इसके लिए तुम्हें और ज्यादा पे करना पड़ेगा। जाओ, दरवाजा खोल दो। हाँ? अरे यार देखो, इस कमीने ने इस बच्ची के साथ क्या किया। इसके पूरे शरीर पर कितने बुरे घाव दिए हैं। इसके होठों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। देखो कितनी बुरी तरह जख्मी कर दिया है। पूरी तरीके से सुझा दिया बेचारी को। हे भगवान, पूरा बिस्तर खून से भर दिया है। तुम उसे नहलाओ, साफ करो, और तेओ तुम बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। बोलिए ओल्ड आंटी। इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ अपना छोटा मालिक कहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे बूढ़ी कहो, समझे? मैं अभी सिर्फ 45 साल की हूँ। मैं ये सब कुछ नहीं जानना चाहता। मैं बस आपसे कुकी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तुमने उसे और भी बुरा बना दिया। अगर उसने किसी, तुम क्या सोचती हो? तुम कुछ गड़बड़ कर दोगी? तुम क्या चाहते हो? किसी भी कस्टमर को कुकी के पास मत भेजना, कभी भी। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता। जंकुक यहाँ का नया चेहरा है। कस्टमर उसके लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। मैं उनसे मना कैसे कर दूं? और वो कितने पैसे देंगे उसके लिए तुम्हें पता भी है? और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से मैं उसे बाकी सारे जनों के पास ना जाने दूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मुझे पता है कि तुम पैसों के अलावा कुछ भी नहीं जानती। बताओ कितने चाहिए? ठीक है, कुकी के रेगुलर कस्टमर बन जाओ। मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट दे दूंगी। इससे मुझे कुछ फायदा होगा और तुम्हें भी। कोई जंकू को फोर्स भी नहीं करेगा। ठीक है, ये लो पैसे। लेकिन अब कुकी किसी और के हाथों में जानी नहीं चाहिए। सुनो, ये लो पैसे। थैंक यू सो मच। पर ये आज किस लिए? मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये तुम्हारी खर्ची है। मैं तुम्हें ये जंकू की दवाइयों के लिए पैसे दे रहा हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने पिछली बार भी कुकी को दवाई नहीं दी थी। मैं तुम्हारी क्लास ले लूंगा, समझी? और चिंता मत करिए छोटे मालिक। मैं अगली बार कुकी का और भी अच्छे से ध्यान रखूंगी। मतलब उसे और सुंदर बनाऊंगी और अट्रैक्टिव बनाऊंगी, ताकि आप उस पर और ज्यादा पैसे दें। मतलब फिर आप आएंगे तो आप मतलब समझ रहे हैं ना कि वो आपको खुद के लिए पूरी तरीके से रेडी रखे। तुम अपने चेहरे पर इतना मेकअप लगाती हो, थोड़ा खा लिया करो, शायद तुम्हें खूबसूरत बुद्धि मिल जाए, है ना? तुम मुझे इतनी समझदार नहीं लगती हो। तुमसे जितना कहा है उतना करो। उसकी दवाइयाँ प्रॉपर देती रहना उसे। समझ में आ गई तुम्हें? ठीक है। मैं अच्छे से जानता हूँ कुकी कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो ना। मैं तुमसे दूर जाता हूँ तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना? बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये क्या है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं हर वक्त तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। बार बार तुम्हारी फोटोज में जूम करके देखता हूँ। कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। पहले कितनी शाय थी, अब बहुत चेंज हो गई हो। अब तो मुझसे गाली गलौज करना सीख गई हो, मुझे डांट देती हो। आखिर साल में 6 बार मौसम बदलते हैं, तो फिर लोग ही क्यों ना बदले? हाँ जेनी, ये है जेनी, किम तेयोंग की करंट गर्लफ्रेंड। शाम के 4 बज चुके हैं।
तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे मिलोगे, मुझसे बात करोगे। तुम्हें पता है ना, जल्दी आओ। क्या तुमने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि या तुम मुझे याद कर रही थी या फिर मुझसे कोई शिकायत है? दोनों में से कुछ नहीं। मुझे तुमसे बस एक क्वेश्चन चाहिए। कैसा क्वेश्चन? सीधा सीधा क्वेश्चन करूंगी, उसका आंसर दे देना। क्या क्या मैं तुम्हारे लिए किसी गूगल का काम करता हूँ? मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। ये पहले हुआ करता था तेम। चलो, मेरी फेवरेट प्लेस कौन सी है? जेजू आइलैंड। ओह हाँ, तुम सही हो। क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट खत्म हो गया है? तेम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, हम 2 हफ्तों के बाद मिल रहे हैं। तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती। जैनी, वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी को याद करना चाहते हैं तो वो आपको जरूर याद करता है और वो उन्हें आपकी याद भी आती है। लेकिन अगर आप किसी को याद नहीं करना चाहते तो वो उन्हें भी आपकी याद नहीं आती है। वो बिल्कुल सही कहते हैं। खैर, कल मैं इस सिटी से बाहर जा रही हूँ। ओह सच्ची? सेफ जर्नी। तेम, तुम्हें पता है ना कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अभी सही नहीं है और इसके अलावा इस टाइम पर मैं अपने मॉम डैड को पैसे भेज रही हूँ, इसलिए मेरे पास पैसों की बहुत कमी है। अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे पैसों में कुछ हेल्प कर दो। तो तुमने तो अभी तक मुझे मेरा पहला पिछला भी पैसा वापस नहीं लौटाया है। मैं कहीं खा कर नहीं जा रही हूँ, समझे ना, मैं यही हूँ। तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। किसी और के साथ सोने के बाद क्या तुम्हें पैसे मिलते हैं? मतलब क्या पैसे या और कुछ नहीं मिलता? क्या यार, ये तुम मुझे प्रोस्टिट्यूट कह रहे हो? हाँ, बकवास आदमी। यू, कल तुम अपने 5वें बॉयफ्रेंड के साथ कहाँ गई थी, है ना? तुमने मेरा पीछा किया था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। फिर तुम सब कुछ जानते हुए भी मुझसे कांटेक्ट कैसे कर लिया? लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये तुम सिर्फ पैसों की वजह से कहती हो। और रियली, जब तुम किसी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रह सकते हो, दिन भर उसके रूम में पड़े रहते हो, तो क्या मैं नहीं कर सकती? तुम बस बहाना ढूंढ रही हो। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। ठीक है, मूव ऑन करते हैं। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, मेरे पास भी नहीं। तुम बहुत घिनौने और घटिया इंसान हो, समझे? बिल्कुल गिरे हुए। तुम मुझे अपनी उस प्रोस्टिट्यूट की तरह समझते हो, उस वॉन की तरह समझते हो। कुकी, कुकी, अरे कुकी, हाँ हाँ, तुम मुझसे कुछ बात कर रही थी? हम सब ये कह रहे थे कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो। तुम्हारे पीछे एक ब्यूटीफुल, एक हैंडसम सा नौजवान है। वो तुम्हारा कितना ध्यान रखता है, कितना ख्याल रखता है। तुम्हें पता है वो कारा को और एक्स्ट्रा पैसे देता है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। सच में हमें तुमसे वाकई बहुत ज्यादा जेलसी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो मुझे एक प्रोस्टिट्यूट के हिसाब से पसंद करता है बस। चुप रहो। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वाकई खुश होता ना तो वो तुम्हारे पास क्यों आता? और क्या तुम्हें उसका बिहेवियर समझ में नहीं आता? खैर, भले ही वो मुझसे प्यार करता हो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ, हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। ये तुमसे किसने कहा कुकी कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो? नहीं, तुम यहाँ रहती जरूर हो लेकिन तुम्हें कभी किसी और आदमी ने छुआ तक नहीं है सिवाय तेम के अलावा, क्योंकि वो तुम्हें किसी और के पास जाने ही नहीं देता। सच सच बताओ, क्या तुम उससे प्यार करती हो? मैं 1000 बार कहने के लिए रेडी हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो, उसकी जिंदगी सारी परेशानियों में गुजरे। अगर मैं उसकी इस उलझन में, परेशानी में फंस गई और आगे उसकी लाइफ एक हेल बन जाएगी, क्योंकि उसकी फैमिली नहीं चाहेगी कि मैं कहाँ से हूँ। अच्छा, इसमें बताओ मुझे मेरी क्या गलती है? मैं एक आदमी पर भरोसा करके उसके साथ शादी करके अपने पूरे सपने करने के लिए, और क्या मिला तुम्हें? वो तुम्हें यहाँ फेंक कर चला गया। उसने कुछ पैसों के लिए तुम्हें यहाँ बेच दिया। उस दिन से तुम यहाँ लाश बनकर रह रही हो। मैं यहाँ किसी को दोष नहीं दे सकती सिवाय अपनी किस्मत को, क्योंकि मेरा बर्थ यही से हुआ है, यही एक प्रोस्टिट्यूट के बर्थ से हुआ है। तुम ही बताओ। मैं तो ये तक नहीं जानती कि मेरा बाप था कौन। इतने लोग आते थे, इतने, कि उसमें से पता ही नहीं कि कौन मेरा बाप था। और क्या पता मैंने ही अपने बाप के साथ कुछ, कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, कोई हमें नौकर की नौकरी नहीं दे सकता। लास्ट में हमें मजबूर होकर यहीं रहना पड़ा और समाज हमें कचरा समझकर हमसे नफरत करता है। हम कभी किसी के दरवाजे पर उनके आदमी को नहीं बुलाने जाते। अगर तुम यहाँ पर दीवारों पर कान लगाकर सुनोगी ना तो तुम्हें हमारी चीखें, हमारी वो दर्द, हमारा वो
वो पेन, वही सब कुछ सुनाई देगा। कभी कभी तो मैं खुद मरना चाहती हूँ, लेकिन बाद में सोचती हूँ कि ये सब राक्षस है, वो लोग तो हमारी लाशों को भी नहीं छोड़ेंगे। चल कुकी, तुम यहाँ कैसे आई? हे माय सन, वेलकम टू द केम हाउस। तुमने गलती की है, ये मेरा घर नहीं बल्कि नर्क है। तुम प्लीज नाराज होकर मत जाओ। मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम के मरने के बाद मुझसे शादी कर ली, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं तुम्हारा ख्याल कैसे रखती? कौन रखता तुम्हारा ध्यान? तुम बहुत छोटे थे। वो जस्ट शट अप, बंद करिए अपनी बकवास। कोई बच्चा नहीं था मैं, कोई बच्चा नहीं था। 21 साल का था मैं, कोई 12-13 साल का बच्चा नहीं था, या कोई 7-8 साल का बच्चा नहीं था जिसे केयर की जरूरत हो। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। अपना झूठा नाटक बंद करो। मेरी मॉम ने कोई सुसाइड नहीं, तुमने मार डाला उन्हें, तुमने मार दिया उन्हें। नहीं 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 देव, नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। सच तो ये था कि उन्हें उन्हें प्रॉब्लम थी। वो बीमार थी, वो मेंटल हेल्थ से बीमार थी। लास्ट टाइम में भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम उसे इस हालत में देखो, और ये तुम्हारी मॉम की लास्ट विश थी। और मैंने शादी खुद की मर्जी से नहीं करी। वो खुद चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं, ताकि तुम्हारे लिए एक मॉम ला सकूं, तुम्हारे लिए, तुम्हें परेशानी ना हो। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हारे मॉम डैड का रिश्ता मेरी वजह से खराब हो। सच तो ये था कि तुम्हारी मॉम में और मुझ में बहुत अच्छे से दोस्ती थी। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हाँ, ऐसी दोस्ती, ये दोस्ती निभाई आपने। तेहुं, सच में लास्ट की सिचुएशन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। प्लीज मुझे एक मौका तो दो। मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। मैं तुम्हारी मॉम की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज तेहुं, प्लीज तेहुं, विश्वास करो। मैं अभी भी तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ। मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या गलत किया कि भगवान ने मुझे उससे दूर कर दिया। प्लीज तेहुं, हमें अपने मॉम डैड बनने का मौका दे दो प्लीज। बहुत सालों से तकलीफ देखी है, अब तो प्लीज मान जाओ। ये बहुत अजीब है, क्या कोई यहाँ झूठ बोल रहा है या बिल्कुल सच? आप पर विश्वास करना मतलब अपनी ही कब्र खोदने जैसा है। ठीक है, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज आज हमारे साथ खाना खा लो प्लीज। शायद फिर ये मौका मिले या ना मिले। ठीक है। रात के 10 बज चुके थे। कुकी अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी। वो ताय का इंतजार कर रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तेयोंग आज वापस आएगा। क्या वो आज नहीं आएगा? जाओ, रेडी हो जाओ कुकी, कोई नया कस्टमर आया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तेयोंग थोड़ी देर में आ जाएगा। वो अभी तक नहीं आया ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो अब यहाँ आएगा या नहीं। इसके अलावा अगर उस आदमी के लिए मैं अपने बाकी सारे पैसे आए हुए लौटा दूं, तो फिर मतलब ही क्या रहा मेरा इस काम करने का? मैंने आपसे कहा ना, मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं तेयोंग के अलावा ये सब कुछ किसी के साथ नहीं करूंगी। क्या वो तुम्हारा हस्बैंड है? ये सब कुछ करोगी और बाकी किसी के साथ कुछ नहीं करोगी? हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करोगी? ध्यान रखो कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट हो, ये तुम्हारा काम है। तुम भले ही खुद को बहुत प्यार बना रही हो, चाहे तुम मर भी जाओ ना तो उसे कोई परवाह नहीं होगी। इसलिए इन बातों को अपने दिमाग से निकाल दो और अपने काम पर ध्यान दो। प्लीज थोड़ा और वेट कर लीजिए प्लीज। अगर वो थोड़ी देर में नहीं आता है तो तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज थोड़ी देर और। ठीक है, बस कुछ देर और दे रही हूँ, उसके बाद चुपचाप जाकर रेडी हो जाना। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम में तुम्हारी वजह से लॉस हो। क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? सच, मुझे तुम पर शक है। आज तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? तुमने कहीं मेरे खाने में जहर तो नहीं मिलाया है ना? तुम ये क्या कह रहे होते हो? अगर खाने में जहर होता तो हम सब तुम्हारे साथ खाना क्यों खाते? शैतानों पर जहर असर नहीं करता। क्या तुम्हारा काम हो गया? और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम मेरा मजाक उड़ाते रहते हो हमेशा। मैं तुम्हारी मॉम हूँ, थोड़ी तो रेस्पेक्ट कर लो मेरी प्लीज। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितनी रोती हूँ? हनी प्लीज गुस्सा मत करो प्लीज, उसे माफ कर दो। कहीं बाहर एक पेड़ बहुत मेहनत कर रहा है ताकि तुम जो ऑक्सीजन ले रहे हो ना उसकी भरपाई कर सको। जाओ माफी उनसे मांगो, मुझसे नहीं। तुम ये क्या कह रहे होते हो? तुम मेरे साथ चलो। तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे मार डालोगी,
अगर वो ये खाना खाएगा तो वो मर जाएगा। अब मैं समझ गई कि तुम और तुम्हारा बेटा एक साथ और तुम लोगों ने मेरा यूज किया है, लेकिन ये मेरी ही गलती है। मैंने तुम पर भरोसा किया कि तुम अपनी पत्नी को धोखा दे सकते हो। चुप रहो। तुमने झूठ बोला जब तुम्हें पता था कि मेरे पास एक पत्नी और एक बेटा है, लेकिन तुमने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तुमने तुमने मुझे उसे मारने के लिए मजबूर किया था। असली असली दोषी तुम हो, मैं नहीं। लड़ो लड़ो लड़ो। मैं तो जानता ही था। बहुत अच्छा लग रहा है। आज खाने का टेस्ट भी अच्छा आ रहा है। मुझे पता था कि ऐसा दिन तो जरूर आएगा। मैं हैरान नहीं हूँ, बल्कि गुस्सा हूँ। अब मेरा गुस्सा झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तेहम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तेहम कुछ नहीं करोगे। मुझे तुम्हें माफ करने का एक भी रीजन बताओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम लोगों ने मुझे जहर तो दे दिया, लेकिन तुम्हें मारे बिना मरूंगा नहीं। तेहम के डैड को चाकू लगते ही पूरे फर्श पर खून फैल गया था। तेहम के मॉम डैड पूरी तरह से खून में लिपट गए थे। यहाँ तेहम ने भी अपनी सारी ताकत खो दी थी। वो भी फर्श पर गिर गया। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में से सफेद और पीला पानी नजर आ रहा था। उसकी मीठी गालियां उसके कानों में गूंज रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। दिल काफी जोरों से धड़क रहा था। क्या वो मर जाएगा? क्या उसके बारे में कोई से बता सकता है कि वो उससे कितना प्यार करता है? हाँ, प्यार। वो कुकी से बहुत प्यार करता है। कुकी, कुकी दरवाजा खोलो। कुकी देखो, दरवाजा खोल दो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। नहीं, मैं किसी भी हालत में किसी और के साथ ये सब कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने प्यार के अलावा ये सब किसी के साथ कुछ नहीं करूंगी। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। मैं नहीं खोलूंगी। तुम कहाँ होते हो? प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम कहाँ हो? अगर तुम नहीं आए तो तुम मुझे ये लोग मार देंगे। प्लीज प्लीज, मैं अपनी बॉडी किसी और को नहीं देना चाहती। मैं नहीं दूंगी, लेकिन अगर मुझे अगर आज मैंने अपना शरीर किसी और को दिया तो मैं खुद को मार दूं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की प्रोस्टिट्यूट नहीं बनूंगी, किसी और की ड्रोन नहीं बनूंगी। तुमने कहा था कि तुम जानते हो कि कैसे मनाना है उसे। तुमने कहा था कि तुम मेरी केयर करोगे, मेरी प्रोटेक्शन करोगे। फिर तुम कहाँ हो? प्लीज हेल्प मी, प्लीज सेव मी। कुकी, दरवाजा खोल रही हो या नहीं खोल रही हो? तुम्हारी इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं सच बता रही हूँ। मैं मार दूंगी, लेकिन अपने आप को किसी को नहीं दूंगी। मार दूंगी मैं खुद को, लेकिन कुकी, कुकी, त्यों, 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 तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है कि ये लोग, हाँ, त्यों, ये क्या है? ये खून? ओहो कुकी, डोंट वरी, ये मेरा नहीं है। क्या हुआ है? तुमने क्या किया? क्या तुम ठीक हो? तुमने किसी को मार दिया? त्यों पूरी तरह से कांप रहा था। कुकी ने उसकी ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी। त्यों त्यों धीरे धीरे सब कुछ सुनना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ जाती है। वो कुकी को घूरता है, लेकिन अचानक से वो कुकी पर ही बेहोश हो जाता है। त्यों, त्यों, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो। त्यों आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। प्लीज कारा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज समबडी हेल्प मी, प्लीज। वो मर जाएगा। कुछ नहीं हुआ है, वो बस ओवर ड्रिंक है, बस और कुछ नहीं। नहीं, वो नशे में नहीं है। मुझे पता है कि उसका नशा कैसा है। आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। प्लीज डॉक्टर को बुला दो। प्लीज डॉक्टर को कॉल कर दो, प्लीज। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। डॉक्टर की फीस कौन देगा? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पैसे दे दूंगी। मैं पैसे दे दूंगी, पर प्लीज अभी कॉल कर दो। प्लीज वो मर जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? प्लीज कारा, प्लीज। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तुम जो भी कहोगी वो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज अभी मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। कारा को कुकी की ऐसी बात सुनकर बहुत झटका लगा। उसने जल्दी से डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने बताया कि इसने जहर खा लिया है, इसीलिए वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल में ले गए।
लड़के के लिए इतना क्यों रो रही हो? कौन जाने कहा कि उसने क्या किया, वो कहाँ से आया? उसने किसी के साथ जबरदस्ती करी या उसे किसी ने जबरदस्ती करी? मुझे कुछ नहीं पता। तुम उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रही हो? मैं उससे प्यार करती हूँ, आई लव यू। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? तुम पागल हो गई हो क्या, या तुम्हें पागलों वाले डॉक्टर की जरूरत है? हाँ, ये सच है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे ये भी लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है। तुम गलत सोच रही हो। ये अमीर लोग, इन लोगों के लिए सिर्फ ये चाहत है और कुछ नहीं। ये लोग अपनी रातें रोशन करने के लिए हमारा इस्तेमाल करते हैं ताकि इन लोगों का समाज में नाम खराब ना हो। नहीं, मुझे पूरा यकीन है, वरना इतनी मुश्किल वक्त में वो मेरे पास क्यों आता? वो मुझे बताने के लिए कि वो मरने से पहले अपनी इस हालत में भी वो मेरे पास आया क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। अपने वो खतरे से बाहर है, आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं, लेकिन हाँ, सिर्फ एक ही जा सकता है, ज्यादा लोग अंदर नहीं जाइएगा, ठीक है? बिना किसी टाइम बर्बाद किए रुकी सीधा अंदर चली जाती है। हाँ, तुम्हारा काजल तुम्हारी आंखों से बाहर आ गया है। सारा काजल तुम्हारे फेस पर फैल गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें मेरी ये काजल वाली आंखें दिखाई दे रही, लेकिन मैं ये सारी चीजें सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि क्या हुआ था। तुम कौन हो? तुम्हारी बॉडी में जहर कहाँ से आया? तुम्हें किसने मारने की कोशिश करी? किसने? मेरी किस्मत, शायद पिछले जन्म में कोई बड़ा पाप किया था, इसलिए अब उसकी सजा मिल रही है। मैं नहीं जानता कि मुझे मुझे क्यों बताया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम ये नहीं समझती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें कल इस हालत में देखा तो मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि मैं तुम्हें लगभग खो ही चुकी हूँ, लेकिन भगवान का थैंक्स है कि उन्होंने तुम्हें बचा लिया। क्या तुम? कोई बात नहीं, मैं कभी तुम्हें इस चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभी से नहीं, बल्कि शुरू से मुझे पता है कि मैं एक छोटी सी प्रोस्टिट्यूट हूँ। मेरा तुम पर कोई राइट नहीं है और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे तुमसे प्यार करने का राइट चाहिए। पूरे कमरे में बस सन्नाटा छा गया था। ताया उसे हैरानी से बस देख रहा था, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उसको इतना प्यार करने वाला भी कोई हो सकता था। वो इतना ज्यादा लकी हो सकता था। मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि इन बातों को भूल जाओ। वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? अब देखा, मैं बाहर जा रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो फोन कर देना। कुकी रुको, Will you marry me? क्या क्या ये तुम सच कह रहे हो? लेकिन मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए कैसे पॉसिबल होगा? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी करके साबित करो। हम तुम पर ट्रस्ट नहीं करते कि तुम झूठ बोल रहे हो। चुप रहो बूढ़ी आंटी, शैतानी दिमाग लगाना बंद करो और उसे भड़काना भी बंद करो, समझे? आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। मेरी लाइफ में सारे बुरे लोग खत्म हो गए। तुम्हें पता है कि मुझे लगा कि आज मैं मर सकता हूँ, लेकिन आज अगर मैं तुम्हें देखे बिना मर गया होता ना, तो मुझे नर्क में भी चैन नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने तुम्हारा रास्ता चुना। किसी तरह सोचे समझे तुम्हारे पास पहुँच गया, बस ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, पैसों के बदले नहीं, मेरे सरनेम के बदले। लेकिन समाज मेरी वजह से तुम्हें गलत समझेगा, गलत ठहराएगा। तुम हमेशा अपने आप को ही क्यों ब्लेम करती हो? तुम वहाँ बस रहती थी, तुम प्रोस्टिट्यूट नहीं हो। हालांकि मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए, लेकिन मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे नहीं पता। और हाँ, सबके बारे में सोचना बंद कर दो। क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा प्यार भी बाकी लोगों की तरह हो? क्योंकि मुझे तुमसे जलन हो रही है। मुझे भी ऐसा प्यार करने वाला इंसान क्यों नहीं मिला? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अजीब है ना? देखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि ये मुझे पसंद करता है, लेकिन देखो, ये तो मुझसे प्यार करता है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की शादी हो। अब हम अलग नहीं रहेंगे, अब हमें साथ रहना चाहिए। प्लीज। पहले तो मुझे लग रहा था कि हमारे बीच सच्चा प्यार नहीं होता, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरी सोच बदल गई।
जब जब किस्मत ने तुम्हें साथ कर दिया तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें अलग करने वाली। वैसे भी सभी प्रेम कहानियाँ खूबसूरत नहीं होती। तुम्हारा प्यार कीचड़ में खिले कमल की तरह है। तुम्हारी शादी मैं खुद तय करवाऊंगी, आई प्रॉमिस। लगभग कई दिन बीत चुके थे। तेउंगा पूरी तरीके से वापस रिकवर हो गया था। कारा ने ताइको की शादी के लिए अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिए थे। लगभग अब कुछ ही दिन बचे थे उनकी शादी में। उन्होंने एक नया घर लिया। हर कोई काम में इतना बिजी था कि ताइको कभी-कभी शिफ्ट से पहले ही उनके नए घर के इंटीरियर देखने के लिए जाया करते थे। पूरे दिन कड़ी मेहनत के बाद ताइको ने फैसला किया कि वो आज रात यहीं रुकेंगे। क्योंकि तुम उस प्रोचल में कैसे आई थी? मुझे याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ किसने बेचा। क्या तुम मुझे बताओगी कि वो कौन है और तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ओह, एक बात तो तुम जानते हो कि हमारे सबसे करीबी लोग ही सबसे ज्यादा शैतान होते हैं। जब मेरे डैड की डेथ हुई तब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद में मॉम ने दूसरी शादी कर ली और सच कहूँ तो मैं उन पर बोझ थी। मेरे स्टेप डैड वो घर पर शराब पी कर आते थे, मुझे मारते थे, पीटते थे। मॉम कुछ नहीं कहती थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं खुद को मार डालूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं कर सकती थी ऐसा। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे कहीं ले जाएंगे, लेकिन वो मुझे उस होटल में छोड़ दिया उन्होंने। आसपास का माहौल देखकर मुझे समझने में देर नहीं लगी कि मैं कहाँ और क्यों आई हूँ। डैड मुझे वहाँ बेचकर चले गए। मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे भागने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन मैं किसके पास जाती? मुझे कौन एक्सेप्ट करता? तो मुझे इसीलिए उस फोन की जिंदगी एक्सेप्ट करनी पड़ी। वो एक दिन पागलों की तरह चार दीवारी के अंदर बिताया। अगले दिन मुझे पता चला कि एक हैंडसम सा लड़का एक लड़की की तलाश में आया था, जो मेरे पास आया और मुझसे कहा कि मैं अपनी वर्जिनिटी उतारने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने सोचा कि मेरे पास जो चाकू है उससे मैं उस लड़की को मार दूंगी, लेकिन जब वो लड़का मेरे पास आया, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, कुछ देर के बाद उस लड़की ने पता नहीं ऐसा क्या जादू किया कि मैं उसे मार ही नहीं सकी, क्योंकि उस लड़के ने मुझे हिम्मत दी थी कि वो लड़का मुझे किसी और के पास जाने नहीं देगा। उस रात उस लड़के के दिल की धड़कन मैंने बहुत करीब से सुनी थी। हाँ, ये कह सकते कि उस लड़के ने मुझे पूरी तरीके से वश में कर लिया था। मैं खुद को उससे दूर नहीं कर पाई। फाइनली मैंने उसे अपने आप को सौंप दिया। तुम्हें याद है जब हमने फर्स्ट टाइम सेक्स किया था, तब मैं रो दी थी। तुम्हें पता है, मैं उस समय उस शरीर के दर्द की वजह से नहीं रोई थी। मैं इसलिए रोई थी क्योंकि तुमने मुझे प्रोस्टिट्यूट कहा था, वो भी अपनी। मुझे तुमसे पहली नजर में, पहले ही टच में, हाँ ये कह सकते हो कि प्यार हो गया था। लेकिन तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैंने धीरे धीरे खुद को ये समझा लिया था कि शायद तुम भी कभी मुझसे प्यार करोगे। सिर्फ एक ऐसे तुम ही इंसान थे जो ऐसा कर सकते थे। उस नर्क में हेवन जैसा फील कराते थे। हर रोज तुम्हारे लिए रेडी होती थी, तुम्हें खुश कराने की कोशिश करती थी हर एक दिन। लेकिन तुमने जब मुझे बताया कि तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बन गई है, यकीन मानो उस दिन मैं पूरी तरीके से टूट गई थी। तुम्हारे जाने के बाद जोर जोर से रोई। उस दिन मुझे तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं रही, पर तुम हमेशा मुझे ऐसा फील कराते थे। इसीलिए मैंने तुमसे कभी प्यार करना बंद नहीं किया। बस डरती थी तुमसे बताने के लिए, ताकि तुम मुझे कहीं छोड़कर ना चले जाओ। तुम चले गए तो मैं नहीं रह पाती, क्योंकि तुम मेरी उस अंधेरी लाइफ की इकलौती रोशनी हो। तुम होते हो तो सब कुछ ब्राइट दिखता है, नहीं होते हो तो कुछ नहीं दिखता। रो मत, मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर से तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार मैंने तुमसे किया है। मेरे पास गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सिर्फ नाम, फिर भी मैं तुम्हारे पास ही आता था। मैंने कभी उसे टच तक नहीं करा, और मैं लाइफ टाइम तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा सबसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें खुश रखने के लिए मुझसे जो मन पड़ेगा वो मैं करूंगी। ओह गॉड कुकी, चलो ठीक है, अब अंदर चलो, ठंड हो रही है। चलो रूम में चलते हैं। हाँ। टाइम, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, मैं अपनी डेथ का वेट कर रहा हूँ। बेवकूफ, मजाक की बात नहीं है।
नहीं, मैं नहीं सोया। असल में मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ। मैं भी। चलो बातें करते हैं। अभी अभी मेरा मूड नहीं है। चुप हो जाओ और लेट जाओ। चलो, तुम बहुत मतलबी हो। ठीक है, चलो मैं चुप हूँ, तुम कुछ बोलो। मैं क्या कहूँ? क्या तुम मुझे सच बता सकते हो कि तुम पहली बार उस प्रोटेल में क्यों आए थे? ओ कुकी, छोड़ो भी, इसके बारे में बात नहीं करते। नहीं देव, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ, प्लीज। ठीक है। मैं बचपन से बाकी लोगों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जीता आया हूँ। मैं अपनी मॉम के बहुत करीब था, लेकिन उनकी एक फ्रेंड थी जो हमारे घर रोज आया जाया करती थी। हमारे उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन उस वक्त यही मेरी कोई टीनेज चल रही थी। मुझे सही और गलत में सब कुछ समझ में आता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो आंटी अब क्यों पसंद नहीं थी। लेकिन मैं अपने मॉम डैड को कई बार उनके बारे में बात करते सुना। फिर धीरे धीरे मेरी मॉम की तबीयत खराब रहने लग गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई बड़ी बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी मॉम डेथ के कुछ लास्ट स्टेज पर थी। वो मेरा साथ नहीं रहना चाह रही थी। भगवान ने उन्हें मुझसे दूर कर दिया। जब मैं कॉलेज से वापस आया तो मुझे पता लगा कि मेरी मॉम की डेथ हो गई। उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं टूट गया था, लेकिन मेरा गुस्सा तब ज्यादा बढ़ गया जब मैंने कुछ ही दिनों में उस आंटी से मेरे डैड की शादी होते हुए देखी। मेरे डैड ने उनसे शादी कर ली। मैंने देखा कि ना मेरे डैड के चेहरे पर कोई कोई गम था, ना ही उन आंटी के। जब भी मैं उन्हें साथ देखता था तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। लेकिन एक बार गलती से मैंने उनके कमरे के प्राइवेट लॉकर को खोल दिया। उसमें मुझे एक बॉटल मिली जो लो पॉइजन था। उस पॉइजन से उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया। एक बच्चा भी समझ जाएगा यार। मेरी मॉम को मार डाला। जब मैंने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने मुझे गलत कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस को बुलाने की धमकी दी कि मैंने अपनी ही मॉम को मार डाला। मैंने प्रॉपर्टी के लिए उनके लिए इतनी नफरत, इतना गुस्सा भरा था। उनकी इस पैसे की लालच को तोड़ने के लिए मैंने ये फैसला लिया और पहली बार प्रोटेल में आया था। ईमानदारी से मैंने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने एक वर्जित लड़की मांगी। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया। मैंने सोचा कि जो करूंगा तुमसे प्यार के साथ करूंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर हो गई। इसीलिए मुझे उस दिन मजबूर होकर ये सब कुछ करना पड़ा। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मुझे चोट नहीं पहुंचाई तुमने। मुझे तुम्हारा वो टच, वो प्यार का एहसास दिखाया। उस समय मुझे थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन हो ही गई थी, क्योंकि जब तुमने मुझसे पूछा था कि मुझे दर्द हो रहा है क्या, जबकि दर्द में तुम थी, तब मुझे सच में तुमसे बहुत प्यार हो गया था। तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे साथ फिर से वो सब कुछ किया। जब तुम रोती थी तो तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कह ही नहीं पाया। और किसी भी तरीके से मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने कारा से एक सौदा किया कि अगर मैं तुम्हारा परमानेंट कस्टमर बन गया तो वो तुम्हें कभी किसी और के पास में नहीं जाने देगी। बस यही एक बहाना मिल गया था मुझे तुम्हारे पास आने का। जब तुम सो जाती थी तो मैं पूरी रात तुम्हें देखता था। तुम्हें एक जादू है। तुम मेरा वो सारा दर्द वो गायब कर देती हो। जो तकलीफ मुझे होती है, तुम्हें सिर्फ एक बार मैं देख लेता हूँ तो मेरा सारा दर्द दूर हो जाता है। एक दिन जैनी ने मुझे प्रपोज किया। उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया। लेकिन फिर भी वो मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहती थी, क्योंकि उसे मुझसे कोई प्यार नहीं था। वो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे आई थी, क्योंकि अगर प्यार होता तो मुझे पता है कोई इंसान हम जिससे प्यार करते हैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकते। और मैंने भी जैनी को हमेशा पैसे दिए, क्योंकि मैं तो खुद यही चाहता था कि मेरे बाप का पैसा जबरदस्ती फालतू वेस्ट हो जाए। मुझे अच्छी तरीके से पता था कि वो मेरा फायदा उठा रही, लेकिन फिर भी मैं खुश था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लॉयल था। मैंने कभी उसके साथ कोई फिजिकल रिलेशन नहीं बना, लेकिन लास्ट में उसने मुझे गुस्सा दिला दिया और मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैं समझती हूँ। अच्छा, उस दिन तुम्हें वो पॉइजन किसने दिया था? उस दिन मैं घर गया, मिस्टर किम और मिस किम को देखा। उन्होंने बहुत अलग ही तरीके से बिहेव कर रहा था। मुझे उन पर शक तो था कि वो दोनों इस तरह से मुझसे अच्छा बिहेव तो नहीं करते। उन्होंने मुझे सब कुछ भूलकर उनके साथ डिनर में शामिल किया, लेकिन मैंने कहा कि ये कोई उनकी प्लानिंग है। उन्होंने मेरे खाने में जहर मिला दिया और ऐसा बिहेव करा कि मुझे कुछ पता ही ना चले। धीरे धीरे बाद में मुझे पता चला कि सच में मेरे खाने में उन्होंने जहर मिला दिया। मैं इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मिस्टर किम को चाकू से मार दिया। क्या वो मर गए? नहीं, गर्दन में चोट आई है। पूरी तरीके से नहीं मारा, बस घायल किया था। तुम्हें पता है, उस आखिरी टाइम में भी मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे कुछ याद था तो वो थी सिर्फ
तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था बार बार, इसीलिए उस दिन जैसे तैसे हालत ना होते हुए भी मैं तुम्हारे पास आ गया। तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। अब मैं खुश हूँ, अब मुझे वो कुछ याद नहीं रखना। मैं बस तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तेम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किसी की जिंदगी खुशनुमा नहीं होती, लेकिन उसे खोना आसान नहीं होता। नरक जैसी तकलीफें झेलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी स्वर्ग जैसी मुस्कान, इसे ही जिंदगी कहते हैं। फाइनली कुछ दिन बीत जाते हैं और टेको की शादी कंप्लीट हो जाती है। एक छोटी सी खूबसूरत सी शादी। उसके बाद वो अपने नए घर में चले जाते हैं, जहाँ उन्होंने काफी रातें बिताई थी। ये क्या हो रहा है? आज से पहले उसने हमेशा मुझे टच किया और ये कोई पहली बार तो है नहीं। तो फिर आज मुझे इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लग रही है? इतनी ज्यादा मैं खुद को इतनी इनसिक्योर क्यों फील कर रही हूँ आज? पता नहीं क्यों, लेकिन आज से पहले मैंने एक प्रोस्टिट्यूट के हिसाब से उसे छुआ है, लेकिन आज पहली बार मैं उसे अपनी लाइफ पार्टनर के हिसाब से टच करूंगी। रिश्ता बदल गया, लेकिन कुछ नहीं बदला। इतने टाइम बाद मैंने इसे सोते हुए देखा है। तुम इतनी देर से क्यों आए? ओ, तुम जग रही हो, मुझे लगा कि तुम सो रही हो। ये हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है और मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती। तुम जानते हो मेरे पास इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग्स थी। अच्छा, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, आज मैं कुछ नहीं करूँगा। यू स्टूपिड, मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा मतलब कुछ और था। तुम्हें पता है कि शादी के फर्स्ट रात को अपनी वाइफ को गिफ्ट देते हैं, तो लाओ मेरा गिफ्ट। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम जो चाहते हो वो दे सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। रुको, तुम शर्मा रही हो? क्या बात है, तुम क्या चाहते हो? तुम इतनी ज्यादा शाय क्यों हो रही हो? एक बेबी, मैं मॉम बनना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे एक बेबी दे दोगे प्लीज? क्या कहा तुमने? बेबी? क्या तुम श्योर हो? तुम्हें इस बारे में पक्का पता है ना? तुम सब कुछ हैंडल कर लोगी? हाँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और आई प्रॉमिस कि मैं फिर तुमसे कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। प्लीज एक बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। जरा जरा बहकता है महकता है